नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खेलोगे कूदोगे बनोगे महान, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज भी गांव में बच्चों को ये कहते हुए कई बुजुर्ग मिल जाएंगे, लेकिन मोबाइल की दुनिया इससे अलग है, तकनीक की दुनिया इससे अलग है, ऑनलाइन की दुनिया इससे बहुत अलग है। ऑफलाइन यानी कि जमीन पर जब बच्चे खेलते थे तो यकीनन उनको चोट लगती थी, लेकिन वो चोट उन्हें मानसिक और शारीरिक मजबूत करती थी। लेकिन अब खेल ऑनलाइन हो गए हैं। ये न सिर्फ बच्चों को मानसिक अवसाद में डाल रहे हैं, बल्कि बच्चों को अपराध की तरफ भी धकेला जा रहा है। कई ऐसे गेम हैं जो खेल खेल में बच्चों को अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। तभी तो ये छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में हत्या कर बैठते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, चोरी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। ऐसी कई घटनाएं बीते सालों में तेजी से बढ़ी हैं। चाहे आगरा में ऑनलाइन गेम के चक्कर में 4 साल के बच्चे की हत्या करना हो, फिर शव को भूसे में छुपा देना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में 12 साल के बच्चे ने अपने ही मां के खाते से लाखों रुपए चुरा लिए हो ताकि ऑनलाइन गेम के लिए हथियारों को खरीदा जा सके, चाहे रायगढ़ में दोस्त से पहले कर्ज लिया हो फिर उसकी हत्या कर दी गई हो। यह सभी ऑनलाइन गेम के चक्कर में हुआ है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम ने 13 साल के बच्चे की जिंदगी ले ली, उसने आत्महत्या कर ली। और अब राजस्थान के लाडनू में गेम के चक्कर में पहले 12 साल के बच्चे की हत्या हुई, फिर शव को जमीन में गाड़ दिया गया। यानी इस वर्चुअल दुनिया के खेल बच्चों को खूनी खेल खिला रहे हैं, उनको चोर हत्यारा बना रहे हैं। ऐसे में अभिभावक की जिम्मेदारी क्या है? आज बात इस मुद्दे पर कि मम्मी पापा बच्चों पर जरा ध्यान दीजिए। आज की दुनिया बदल रही है। बेटा दादा दादी के पास नहीं खेलता, माता पिता के पास वक्त नहीं है और ऐसे में बच्चों को जबरदस्ती मोबाइल की लत भी लगाई जाती है। सब सोचते हैं कि बच्चे को खेलने दो, कम से कम परेशान तो नहीं करेगा, और देखते ही देखते बच्चे को मोबाइल की लत लग जाती है। फिर वो मोबाइल की उस दुनिया में एंट्री करता है जहां उसे वो आभासी दुनिया मिलती है, जहां उसके लिए सब नया है, उसको आकर्षित करता है। घर में किसी को उसके बारे में पता ना चले, वो अकेले में मोबाइल देखने लगता है, रात के अंधेरे में मोबाइल देखने लगता है, ऑनलाइन क्लास का बहाना बनाता है, इंटरनेट से पढ़ने का बहाना बना मोबाइल के साथ जुड़ा रहता है। और माता पिता सोचते हैं कि बेटा हाईटेक हो गया। वो भूल जाते हैं कि कहीं बेटा गलत एप्लीकेशन, गलत सामग्री के में ट्रैक यानी कि फंस तो नहीं गया। बच्चों पर ध्यान दीजिए, वो खुद को आपको भूल रहे हैं। उनको वापस इस समाज का हिस्सा बनाना है, ना कि सोशल मीडिया का। लेकिन यह कैसे होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीता गौतम जी, मनोचिकित्सक हैं। उनसे न सिर्फ बच्चों की मनोदशा को समझेंगे, बल्कि आज की तारीख में माता पिता की मनोदशा को समझना उससे ज्यादा जरूरी हो चला है। हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट सौरभ चौधरी जी। उनसे सवाल करेंगे कि जब इस तरीके की एप्लीकेशन बैन तो मोबाइल में खुल कैसे रही है? जब इस तरीके की सामग्री के लिए कई बैरियर सेट किए गए तो छोटे छोटे बच्चे उसमें एंट्री कैसे कर रहे हैं? अनीता गौतम जी, मैम, ये कई उदाहरण मैंने दिए और ये सिर्फ चुनिंदा उदाहरण है। हर दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। क्या सच में बच्चे को इनके लिए जिम्मेदार माना जाए? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक उदाहरण आपने बताए हैं, पर जब हम यहाँ पे ओपीडी में अपने पेशेंट्स देख रहे हैं तो हर आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर मोबाइल की लत बढ़ रही है। अगर उनसे फ़ोन दूर किया जाता है तो वो गुस्सा करते, खाना पीना छोड़ देते, चीज़ें उठाकर फेंकने लग जाते। मतलब एक तरीके से एग्रेशन, गुस्सा बच्चों के अंदर आ रहा है। कारण क्या? कारण हम सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चे ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, बल्कि माता पिता और आज का जो हमारा अभी इस समय जो हमारी आसपास की कंडीशंस हो गई हैं वो कई हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। एक तो कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन उनका एजुकेशन हो गया है। ऑनलाइन के बाद भी बच्चे फ़ोन से चिपके रहते हैं। फ़ोन का क्या कंटेंट वो देखते हैं, माता पिता उससे अनभिज्ञ है, उन्हें नहीं पता कि बच्चा उस समय क्या देख रहा है। कहीं ना कहीं वो फ़ोन पर अपनी पढ़ाई को सर्च करते करते काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे सर्च करता
जाता है जो उस बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त क्या नहीं है। सर्च करें मैम? वेबसाइट सर्च कीजिए। बिल्कुल। आप जाएंगे न्यूज पढ़ने के लिए, बीच में इस तरीके के विज्ञापन होंगे कि बच्चा उसमें घुस जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अभी वेब सीरीज जिसका कोई भी सेंसर नहीं है, उस पर क्या दिखाया जा रहा है उस पर कोई रोक नहीं है। वही वेब सीरीज एडल्ट्स के लिए है तो वही चीज बच्चा भी देख रहा है, और उसके कंटेंट, उसके अंदर न्यूडिटी, उसके अंदर एग्रेशन। और आप ये देखिए जो बच्चा छोटा है उसकी मनोदशा पे क्या असर पड़ेगा, वही चीज वह देख रहा है। धीरे धीरे उसका जो पर्सनैलिटी वो कैसे डेवलप होगी। एग्रेशन, हम गेम खेल रहे हैं, गेम के अंदर हम दूसरों को मार रहे हैं, गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हत्या और मर्डर के लिए जो उसकी संवेदनशीलता होती है बच्चे के लिए वो खत्म हो जाती है। अब ये कह रहे हैं बच्चा वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच का फर्क भूल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो वहां गन का इस्तेमाल कर रहा है वो चाकू से भाई को मार रहा है मैम। बिल्कुल। और गेम्स खिलौने भी हम बच्चों को, बच्चे डिमांड करते हैं कि हमने गेम के अंदर ऐसा खेला है तो हमें रियल के अंदर भी टॉय नहीं, हमें टॉय गन चाहिए, हमें वही चीज चाहिए। तो धीरे धीरे एग्रेशन बच्चों के अंदर आ जाता है। फिर किसी को थप्पड़ लगाना, और थप्पड़ लगाने के बाद चाकू से वार कर देना, बैट से वार कर देना, या फिर गन से वार कर देना। देखिए अभी जो आपने अभी घटना बताई कि बच्चे ने अपने छोटे बच्चे को मारा, ना केवल मारा, हो सकता है गुस्से में मारा, पर उसके बाद उस बच्चे ने गड्ढा खोदकर उसको घर के अंदर दफनाया। उस बच्चे की मानसिकता को देखिए कि उसने अपना अपराध छुपाने की कोशिश करी। नहीं तो अगर एक 14-15 इयर्स का बच्चा है, अगर कोई गलत काम करता है वो डर जाता है, अपने माँ बाप को बताने की कोशिश करता है, पर उसने उस अपराध को छुपाने की कोशिश करी और फिर उसके बाद उसने इंटरनेट से एक फेक साइट बनाकर अपहरण की। मतलब ये सब चीजें उस बच्चे के दिमाग में कहां से आई? जाहिर सी बात है जो मीडिया है, जो गेम है, जो ये सब चीजें जो उसने देखी है उसी चीज को अपनाया है कि किस तरीके से अपने अपराध को छुपाया। तो हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं? जिसको हम इंटरनेट पर बच्चों के लिए कह रहे हैं कि चलिए गेम ही तो है, वो दरअसल गेम नहीं है। वो उसके उस दिमाग में इन चीजों को रख रहा है कि कैसे गन का इस्तेमाल किया गया, कैसे एनिमी शब्द इस्तेमाल होता है मैम, बिल्कुल, कैसे एनिमी को मारा गया, फिर उसको कैसे ठिकाने लगाया गया और कैसे फिर पुलिस से बच भी गए। कैसे पुलिस से बच गए? करते करते रियल दुनिया में करने लगे। रियल दुनिया में करने लगे, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही देख के समझ के ऐसे ही बड़ा होता है, तो वही चीजें उसके दिमाग के अंदर इनवाइब हो जाती है, इसलिए वही चीजों को वो करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर आपकी पूरी जानकारी हो। मैं ये नहीं कहती कि आप कंटिन्यूसली वापस मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा। देखिए मैं पूरे इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, वर्चुअल दुनिया को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह भी सच है कि अगर मुझे आज कोई जानकारी चाहिए सिंगल क्लिक पर वो विद इन सेकंड उपलब्ध है। लेकिन उस विद इन सेकंड उपलब्ध जानकारी के साथ पॉपअप्स के जरिए, एडवर्टाइज के जरिए, या फिर रैंडम जो वेबसाइट फ्लो होती हैं उसके जरिए बच्चा उस तक तो पहुंचता नहीं, कंटेंट तक, उसके साथ वो कहां कहां पहुंच जाता है वो भी नहीं जानता। क्या इसको सेंसर करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, इससे सेंसर करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास एक आईटी एक्ट आया था और उस आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ वेबसाइट और कुछ जो कंटेंट्स थे वो हमें हमारे नेटवर्क के अंदर ब्लॉक करने थे, या कोई भी कंपनी है जिस तरह के लिए जो आया था या OTT प्लेटफॉर्म, और साथ में एक आया था कि आप कोई भी कंटेंट, कोई भी वल्गर कंटेंट जो है या किसी भी तरह का एडल्ट मैलिशियस जो कंटेंट है उसको आप सोशल नहीं कर सकते, किसी भी सोशल साइट पे अटैक नहीं कर सकते। बट उसका क्या किया कि अभी वहाँ से कंटेंट ब्लॉक करने के बाद में जो कुछ वेबसाइट हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि फ्री वेबसाइट हैं, फ्री लाइसेंस वेबसाइट हैं, या जहाँ से फ्री गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, उन वेबसाइटों में कुछ मैलिशियस कोड इस तरह से छुपा दिए गए हैं जो जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैलिशियस कोड के थ्रू हम उस कंटेंट तक पहुंच जाते हैं जो कंटेंट उस कंपनी के फायरवॉल में ब्लॉक है, जहां पे आईटी अकॉर्ड के तहत वो ब्लॉक होना चाहिए जी। तो इस तरह से हम उस कंटेंट को तो ब्लॉक कर पाए, बट मैलिशियस कोड जो हमारे पास रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं हमारे नेटवर्क पर, उस नेटवर्क पे जो कंटेंट है उसे हम आज तक ब्लॉक नहीं कर पाए। इससे ब्लॉक करने लेकिन मुझे बताइए, अगर आज मैं भी गूगल करता हूं कि किसी को चाकू से मारने के बाद बिना सबूत छोड़े कैसे बचकर निकलना है जी, वो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। बिल्कुल पूरा ये प्रोसेस किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से ज्ञानवर्धन हो सकता है, ज्ञानवर्धक हो सकता है। बिल्कुल ये ज्ञानवर्धन नहीं होगा क्योंकि इस तरह के कंटेंट डालना अलाउ नहीं है। बट कई मैलिशियस वेबसाइट है जो फ्री URL वेबसाइट हैं, उन URL के लिए हम कम से कम जो भी DNS है, जहां से भी हम DNS से सर्विस ले रहे हैं, या जहां से भी जिस सर्वर, चाहे वो वर्चुअलाइजेशन हो, चाहे वो VM हो, या वो फिजिकल सर्वर हो, या VPS सर्वर हो, वहां पे एक पॉलिसी होनी चाहिए
कि जो कंटेंट हम इस सर्वर पे डाल रहे हैं उस कंटेंट का प्रॉपर वे में एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए जो आईटी एक्ट की तरह प्रूव हो, और प्रूव होने के बाद ही उसको हम पूरी तरह से सोशलाइज करें। सौरभ, एक और चीज, क्योंकि अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, वो बच्चों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते अकेले में सिर्फ इसलिए कि चलिए उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल को थमा दिया जाए। सवाल मेरा यह कि आज जितने भी अभिभावक इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको यह बताइए कि बच्चा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसके हिस्ट्री को कैसे खंगाला जाए। अगर बच्चा डिलीट भी कर दे तो उस हिस्ट्री तक पहुंचा कैसे जाए। अगर अभिभावक 5 मिनट निकालकर पूरे दिन में उस हिस्ट्री को खंगाल लेगा तो पता चल जाएगा कि बच्चा क्या सर्च कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है और किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ये चीज जरूरी होनी चाहिए कि अगर बच्चे ने आपके ने कोई भी रील्स देखी है, कहीं यूट्यूब पे सर्च किया है, गूगल क्रोम पे सर्च किया है, चाहे और भी कोई भी हमारा एक्सप्लोरर हो जहां सर्च किया है, उसमें हर एक एक्सप्लोरर के अंदर एक टैब होता है, हिस्ट्री का टैब जी। तो आप उस हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे जाके चाहे आप 1 महीने की देखें, पास्ट 7 दिन की देखें या 1 दिन की देखें, आपको वहां अवेलेबिलिटी जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास या अभिभावक के पास समय होना चाहिए कि वो 5 मिनट अपने बच्चे के लिए निकाल सके। अगर वो अपने बच्चे के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाएगा तो वो हिस्ट्री नहीं देख पाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आप YouTube बच्चे ने आपके चला रहे हैं, कोई रील्स देखा है या कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो उसने देखा है या किसी कंटेंट के द्वारा वो वहां पे पहुंचा है, तो आपको सबसे पहले YouTube के लाइब्रेरी बॉक्स में जाना चाहिए। एक बॉक्स होता है जस्ट कॉर्नर में YouTube का लाइब्रेरी बॉक्स, और वहां पे जाके जैसे ही आप लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे आपको हिस्टोरी का एक बटन मिलेगा और हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री पे जाके आपको पूरा वो कंटेंट वहां पे अवेलेबल होगा जो बच्चे ने देखा है। तो मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठिए, जो पूरे दिन में उसने मोबाइल में एक्सेस किया है उस एक्सेस को वहां पे खंगालिए, या फिर उसने जो भी गेम देखा था। कि एक जोरदार बात यह है कि जब भी बच्चा कोई भी गेम खेलता है तो गेम की भी एक हिस्ट्री वहां पे बनती है। वो हिस्ट्री कैसे बनती है, जैसे आपका बच्चा कोई भी गेम हो, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी गेम हो, उस गेम के आप जब वर्चुअलाइजेशन वे में जाएंगे तो वर्चुअलाइजेशन वे में वो आपको दिखाएगा द प्ले गेम टाइम। तो प्ले गेम टाइम में आप जाएंगे तो आपको पूरा वो बताएगा प्रोसेस कि बच्चे ने क्या वहां पे लिया है, कौन सा परचेज किया है, क्या परचेज नहीं किया। दूसरा, आप सबसे बड़ी चीज, एक चीज और आती है, जब भी कोई बच्चा गेम खेलता है या किसी भी तरह के ऑनलाइन गेम को परचेज करता है या ऑनलाइन गेम को डाउनलोड करता है, तो आपको सतर्क वही होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने ऑनलाइन गेम डाउनलोड किया है, मतलब वहां पे कई तरह के कंटेंट उस गेम के अंदर भी आएंगे, और कंटेंट के साथ सबसे बड़ी चीज, आप एटीएम, आपके मास्टर कार्ड्स, इन सब को बच्चे के साथ शेयर उस समय ना करें, तब बच्चा ऑनलाइन गेम के प्लेटफॉर्म पर चला जाए। और सबसे बड़ी चीज, बच्चे को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाने से बचाएं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनीता गौतम जी, मैम, हम सब समाज का हिस्सा हैं, और आज हम ये भी देख रहे हैं कि 1-1 साल 1.5 साल का बच्चा जिसने ढंग से बोलना नहीं सीखा है, वो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा है। मैम, आप उसको कोई गाना बोलिए, 2 साल 3 साल के बच्चे कोई गाना बोलिए, वो यूट्यूब पर जाकर उसको अपने आप निकाल लेगा, वो गाना सुनने लगेगा। क्या अभिभावक अपनी उन जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं जो कम से कम 8, 10 साल 12 साल बच्चों को देनी चाहिए? उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। देखिए, जो 1 से 1.5 साल का बच्चा होता है, 2 साल तक का बच्चा होता है, उसके क्या होते हैं, ये जो हमारे ब्रेन होता है इसके अंदर न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस बन रहे होते हैं। जब भी हम जैसे बच्चों के सामने खिलौना रख देते हैं, वो एक के ऊपर एक ब्लॉक रखता है या फिर चीज़ों को पकड़ता है, तो उसका ये मोटर मूवमेंट स्ट्रांग होता है, उससे पकड़कर कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें स्ट्रांग होती है। आँखों से देखना, जो डेप्थ परसेप्शन होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है। पर जब हम उसी उम्र के बच्चे को फ़ोन हाथ में दे देते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो रेज होती है उसकी आइज़ पे इफेक्ट करते हैं, और उसके ब्रेन के अंदर जो सिनेप्सिस बन रहे होते हैं, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो जाता है। तो जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन या जितना अच्छा आई मूवमेंट और जितना अच्छा मोटर मूवमेंट, फाइन मूवमेंट बच्चा खिलौनों के से खेल कर या लिख कर या फिर चीज़ों को उलट पुलट करके कर सकता था, उतना अच्छा डेवलपमेंट फ़ोन के साथ नहीं हो सकता। फ़ोन में उसको इतने अच्छे चित्र उस समय नहीं दिखाई देते, ये हमारी गलतफहमी है कि बच्चा बहुत अच्छे से देख रहा है, पर उसका विजन इतना क्लियर नहीं होता है छोटे बच्चे का, उसको सिर्फ साउंड आती है और उस साउंड को वो फॉलो करता है और वही चीज़ वो सीखने लग जाता है। हम जैसे बच्चे को जो चीज़ सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है, पर कहीं ना कहीं ये अभी माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम
फ़ोन को एज अ बेबी सिटर ना यूज़ करें। आपके पास समय कम है पर फिर भी आपका बच्चा आपके काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसको फ़ोन को बेबी सिटर ना बनाकर आप अपने बच्चे के लिए अवेलेबल रहेंगे। मैम अभी आप वक्त नहीं दे रहे हैं, इस तरीके का अपराध करने के बाद बच्चा 5-5, 10-10 साल जेल में रहेगा, बाल सुधार गृह में रहेगा, तब आपको मौका ही कहां मिलेगा उसको वक्त देने का। बिल्कुल, तो वो कंडीशन आनी ही क्यों चाहिए? हमें अपराध के बाद का नहीं, हमें समाज को उससे पहले सुधारने की बात करनी पड़ेगी। मानसिकता तो हमें अभी से तैयार करनी पड़ेगी ताकि हम अपने बच्चे को उस अपराध के उस लेवल तक जाने ही ना दे। और ये शुरुआत छोटे बच्चों से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि ना काफ़ी माता पिता दोनों वर्किंग है, उनके पास समय नहीं रहता, थोड़े से समय में उनको काम खत्म करना है। अगर वर्क फ्रॉम होम है तब भी वो अपने लैपटॉप या काम से जुड़े हुए हैं और बच्चों को वो चीज़, आप बच्चों को खेलने के लिए जैसे हम पहले समय में करते थे कि बेड फर्श के ऊपर दरी बिछा के चारों तरफ खिलौने कर दे, वही क्यों नहीं करते? क्यों उनको हम फोन देते हैं? अगर वो चम्मच और कटोरी से खेल रहा है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास महंगे खिलौने नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी रसोई के अंदर कटोरी है, गिलास है, चम्मच है। बच्चों को वक्त ना दे पाए कि ये ना देख पाए कि वो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, तो फिर तो अनाथ बच्चे बहुत हैं, उन्हीं को ही पढ़ा लीजिए। अगर पैसा ही खर्च करना है तो उन पर खर्च कर लीजिए, अगर वक्त नहीं दे सकते तो। पैसा कहीं आपके बच्चों के पर्सनैलिटी को नहीं डेवलप कर सकता। बच्चों की पर्सनैलिटी और इस देश का भविष्य सिर्फ माँ बाप ही तय कर सकते हैं। फ़ोन मैं तो ये मानूंगी फ़ोन एक उस आग की तरह है, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। पर अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इनफैक्ट आपके बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल खराब है। ये तो मैं नहीं मान सकता किसी भी सूरत में, जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, और ये सिर्फ चंद उदाहरण हैं, कि बच्चे ने अपनी रियल जिंदगी में ऐसा कुछ किसी को करते देखा होगा। हम अपनी पूरी जिंदगी में किसी को हत्या करते हुए शायद ही कभी देखते होंगे, और वो लक बाइज, मैं कहूं कि बदकिस्मती होती है कि कभी ऐसा हो जाता है। पूरी जिंदगी में हम नहीं देखते सब। तो जाहिर है उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उसको पता है कैसे फेक आईडी बनानी है, कैसे फिरौती मांगनी है और कैसे खुद को बचाना है। तो ये मोबाइल का इस्तेमाल ही तो हुआ। बिल्कुल, मोबाइल का। ये सब चीज़ें बच्चों का हम ये देखते हैं कि कहाँ हम बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं कि ताकि वो हाईटेक बने, ताकि वो आगे से अपने भविष्य को और सुनिश्चित कर सके। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों को उनके हाथों में एक अपराध का वो दे रहे हैं कि आप इसमें जा रहे हैं और इसके अंदर और किस तरीके से अपराध करें। इनफैक्ट कई बार देखा है कि बच्चे उस पर सर्च करते कि सुसाइड कैसे करें। अब ये देखिए कि है ना, बच्चे खुद को ख़त्म करने के जो तरीके हैं वो भी उस पर लैपटॉप पे और फ़ोन पर देख रहे हैं। 12 साल के बच्चे मैम, 10 साल के बच्चे हैं जो ये चेक कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि 12 साल के बच्चे में 10 साल की उम्र में पता नहीं था सुसाइड शब्द भी होता है। सुसाइड शब्द भी क्या होता है, ये फिर सिर्फ हमें तो उस समय बच्चों के साथ खेलना। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को जैसे पहले था कि बाहर जाके खेलो, बात अपने फ्रेंड्स के साथ करो। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, देखिए 2 तरीके के बच्चे इस वक्त हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल आभासी दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वो जो एप्लीकेशन डेवलप भी कर रहे हैं, एक वो जो इसके जरिए टॉप भी कर रहे हैं, एक वो जो इसके जरिए विश्व पटल पर छा भी रहे हैं, और दूसरे वो जो सलाखों तक पहुंच रहे हैं, जो बाल सुधार गृह तक पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि आंकड़ा बहुत कम हो, लेकिन इनको भी बचाना है हमें। आईटी के जरिए कैसे इनको बचाया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिन परिवार को ये लग रहा हो कि मेरा बच्चा थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है, वो इस तरीके के बैरियर खुद लगा दे, मोबाइल के अंदर लगा दे, घर में जो इंटरनेट यूज हो रहा है उस पर लगा दे, ताकि बच्चा चाहकर भी उस दुनिया में ना जा पाए जिसमें वो जाने के लिए झटपटा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं कि जिस इंटरनेट का हम उपयोग घर में करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर इंटरनेट का आपको घर में बच्चे के साथ उपयोग में लाना है तो मोबाइल का इंटरनेट हमेशा बंद रखें और घर पे एक वाईफाई यूज़ करें। और वाईफाई यूज़ करने के बाद में वहाँ पे जो कंटेंट जहाँ पे बच्चे को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि कोई भी साइट हुई, कोई मैलिशियस वेबसाइट हुई, वो सारे जो यूआरएल हैं उनको हमें ब्लॉक करना चाहिए। और यूआरएल के साथ में हमारे कई एक स्टिक दी होती है वहाँ पे कि हमें कौन कौन से यूआरएल चलाने हैं, किस तरह के यूआरएल चलाने हैं, कौन से डोमेन वहाँ पे लेने हैं। डोमेन मीन्स कि जैसे www.google.com ये एक डोमेन है, तो इस तरह के डोमेन्स जो वहाँ पे कौन कौन से डोमेन अलाउ करने हैं, कौन कौन से नहीं, उस तरह के हम तब कर सकते हैं जब हमारे घर में एक वाईफाई हमने ले रखा हो और उस पर हम एक राउटर को वहाँ पर कॉन्फ़िगर करें। तो उस तरह का ऐसा हो सकता है कि माँ बाप चाहें तो अपने बच्चे को एक रेस्ट्रिक्शन और एक लिमिटेड वे में इंटरनेट वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है। और मैं तो कहूँगा कि
यही नहीं, हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा सा ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि जितने भी डोमेन प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको बताना चाहिए कि इस तरह के जो भी डोमेन यहाँ पे आप प्रकाशित कर रहे हैं उन डोमेनों को एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन वहां पे होनी चाहिए कि किस तरह के कंटेंट वहां पे डालने और किस तरह के कंटेंट। सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और उसके बाद फिर जो हो हल्ला कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर यह कुठाराघात है, जी बिल्कुल, उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सुसाइड को कोई सर्च कर रहा है, इसको ब्लॉक करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, वहां पे वर्डिंग जो कंटेंट है, जो वर्डिंग कंटेंट है उस चीज को तो ब्लॉक करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस चीज से कई सारी चीजों पे हमारे नुकसान है। बच्चा इवन बैंक से अपने जैसे कई माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जो भी होता है उसको लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और उससे ऑनलाइन परचेज के लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो आजकल तो सारा कुछ मोबाइल में सेव ही है, बस आपको माता पिता के उसका पासवर्ड चाहिए, बस आपकी वैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बच्चे का अजी पासवर्ड की जरूरत ही नहीं, आजकल आपके पास माता पिता का मोबाइल है बच्चे के पास में, तो उसको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं, वो जाएगा सीधा ऑनलाइन करेगा, तरीके देखेगा और वहां से उस पर जो ओटीपी लेगा, ओटीपी लेने के बाद पासवर्ड चेंज करेगा और पासवर्ड उसके हाथ में। तो मैं तो कहूंगा बस बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनको ये सिखाएं कि कुछ अच्छी चीजें भी इस दुनिया में होती हैं, सिर्फ मोबाइल गेमिंग के अलावा। अच्छा ही है, चंद चीजों को छोड़ दिया जाए तो सब अच्छा ही है। जी, मेरे ख्याल से इनके अंदर कुछ ऐप्स भी आते हैं जो पेरेंट्स ऐप आते हैं जिनके अंदर बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है वो पेरेंट्स को पता चल जाता है। जी बिल्कुल, एक पेरेंशियल कंट्रोल भी होता है, अगर हम चाहें तो पेरेंशियल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आपको सीखना पड़ेगा कि वो पेरेंशियल कंट्रोल कहां से, हाँ वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो वो गूगल पे मिलेगा और पेरेंशियल कंट्रोल को हम वहां पे लगा सकते हैं, चाइल्ड लॉक वहां पे लगा सकते हैं कि चाइल्ड के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अलाउ करनी है, कौन सी चीजें अलाउ नहीं करनी, तो ये सारी चीज हम एक मोबाइल में कर सकते हैं। सौरभ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता गौतम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको माता पिता अपने हिसाब से शेप देते हैं। अगर माता पिता उसको अपने हिसाब से शेप देते हैं तो इन अपराध के लिए वो बराबर के भागीदार हैं। आप मत बनिए, बच्चों को कंट्रोल कीजिए, मोबाइल के इस्तेमाल को कंट्रोल कीजिए और चेक कीजिए आपका बच्चा आपकी नजर के सामने रहते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। नमस्कार।